नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। रामनगर उत्तराखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित हो गई है। साल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेंगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ये परीक्षाएं कराएगा। तो यहां पर 26 मार्च तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षाएं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की यहां पर यह घोषणा। गोविंद पाटनी हमारे संवाददाता रामनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इसमें दी गई है, विस्तार से आप बताएं। अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं जो हैं वो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 1 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी। जहां इंटर की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी और 26 तक चलेंगी, वहीं हाई स्कूल की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी और 25 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इसके लिए परिषद ने व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे प्रदेश में 1313 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 231 संवेदनशील केंद्र हैं और 27 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। इसमें 2,74,817 विद्यार्थी कुल मिला के परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल में 1,49,950 विद्यार्थी हैं और इंटरमीडिएट में 1,24,867 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे। जी अनुपम, जिस किए गए हैं, पहले भी इंतजामातों पर सवाल खड़े हो चुके हैं, पहले भी सेंटर्स को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। इस बार क्या व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि यह सिर्फ डेट शीट अनाउंस करके जानकारी दी गई है? देखिए अनुपम, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाएं सामान्यतया सामान्य ही रहती हैं। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है इन परीक्षाओं में, लेकिन जो तैयारियां हैं वो व्यापक रूप से की गई हैं। अति संवेदनशील केंद्र जहां बने हुए हैं, 27 जो अति संवेदनशील केंद्र बनाए हैं, वहां पुलिस जो है हथियारों के साथ मौजूद रहेगी और संवेदनशील केंद्रों में भी पुलिस की व्यवस्था तगड़ी रहेगी। जी बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर इमरजेंसी सर्विस 108 के कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। प्रदेश भर में 108 सर्विस के 717 कर्मचारी अपनी मांगे नहीं माने जाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 108 सेवा देने वाली कंपनी न तो समय पर सैलरी देती है और न ही श्रम कानूनों का कोई पालन होता है। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं 108 सर्विस देने वाली कंपनी GVK-EMRI के स्टेट हेड मनीष टिंकू का कहना है कि व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कर्मचारियों से जल्द काम पर लौटने को कहा गया है, वरना कल उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और कंपनी और कर्मचारियों के मसले को सुलझाना चाहिए, ताकि 108 जैसी जरूरी और इमरजेंसी सर्विस पर ब्रेक न लगे। मांगों को लेकर विगत 2 सालों से कंपनी प्रबंधन से और शासन से लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई उचित पहल नहीं की गई, जिस कारण मजबूर होकर आज हमको सामूहिक अवकाश लेना पड़ा। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो हड़ताल है या ये जो अवकाश पे जा रहे हैं, सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं, ये केवल एक अनुचित दबाव बनाने के लिए है। उनकी जो भी मांगे थी वो ऑलरेडी हम लोग पूरी कर चुके हैं। उनकी मेन मांग ये थी कि तनख्वाह हमारी बांट दी जाए 2 महीने की, वो हमने बांट दी है। उनके जितने भी TADA के बिल्स थे, जितने भी भत्ते थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं। 108 कर्मचारियों का हड़ताल में जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, जो वो कह रहे हैं, अगर कंपनी के लोग जो 108 का संचालन कर रहे हैं, अगर वो उनकी बातों को नहीं सुन रही है, रात और दिन वो लोग मेहनत करते हैं, अगर उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं, उन पर निश्चित रूप से कंपनी को विचार करना चाहिए। 108 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसका असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। कुमाऊं में चलने वाली 52 एम्बुलेंस में ज्यादातर ठप पड़ी हैं, जिसके चलते लोगों को मरीजों को टैक्सी, ऑटो और निजी कारों के जरिए अस्पताल लाना पड़ रहा है। उधर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी माना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ खामियां हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए हमें कि पिछले महीनों में कुछ कमियां रही, खामियां रही हैं और जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में इसका काफ़ी असर दिखाई दिया है। हमारे जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो घायल हैं, उनको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से हमने सुधार किया है और मेरा मानना है कि पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है। 108 के पहिए कुमाऊं में पूरी तरीके से थमे हुए हैं। हल्द्वानी का आपको नजारा दिखाऊं, 108 सर्विस इस तरीके से जगह जगह बंद पड़ी हुई है, यानी
खड़ी की हुई हैं, जो एम्प्लॉइज हैं वो इनको चलाने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं 108 कर्मचारियों के लंबे समय से, चाहे उनके काम के घंटों को लेकर के हो या फिर वेतनमान के मुद्दे हों, तो उसको लेकर के, या छुट्टियों के मुद्दे हों, उसको लेकर के कर्मचारी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। कई बार 108 जो मैनेजमेंट है उसके सामने कर्मचारियों ने अपनी बात को रखा, सरकार के सामने बात को रखा, लेकिन जब सरकार और 108 के जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, तो उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश में जितनी भी 108 सर्विस हैं उनको सामूहिक अवकाश पर जाएंगे कर्मचारी। और वही उसी का नतीजा आज दिख रहा है कि कुमाऊं में जो चलने वाली हैं 52 108 यानी 52 108 रोजाना लोगों को आपातकालीन दौर में मदद करती हैं, यानी आपातकालीन सेवाएं देती हैं, वो 108 पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। इसके अलावा कई जो खुशियों की सवारी हैं, जो अस्पताल से जो प्रसूताएं हैं और जो नवजात शिशु हैं उनको लेकर के जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। तो इसका मतलब बेहद साफ है कि कुमाऊं की स्वास्थ्य व्यवस्था पर 108 की हड़ताल का साफ असर दिख रहा है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अल्मोड़ा जिले में 108 सेवा के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे दुर्घटना या फिर अन्य मामलों में 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाएगी। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता किशन जोशी ने। जिले भर में 108 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। चाहे सड़क दुर्घटना हो या डिलीवरी केस हो, किसी भी मामले में अब 108 कर्मचारी गाड़ी को लेकर मौके पर नहीं पहुंचेंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। वेतन विसंगति सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर टिहरी में भी 108 और खुशियों की सवारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 108 खुशियों की सवारी और बोट एम्बुलेंस पूरी तरह से ठप हो गई है। कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ने। वेतन विसंगति सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर टिहरी जिले में भी 108 और खुशियों की सवारी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से 108 सेवा और जो खुशियों की सवारी है वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। टिहरी जिले में बात की जाए तो करीब 12 108 एम्बुलेंस और 8 खुशियों की सवारी और एक बोट एम्बुलेंस सेवा है जो पूरी तरह से आज ठप हो चुकी है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए 108 कर्मचारी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उन्हें क्यों हड़ताल पर जाना पड़ा। नवगाल जी, आखिर क्या वो कारण है और क्या आप लोग की मांगे थी जिसमें पहले भी आप लोग चेतावनी दे चुके थे, आज आप लोग को हड़ताल पे जाना पड़ा? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हम लोगों ने सरकार और कंपनी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें हमारी 7 सूत्रीय मांगे थी। 7 सूत्रीय मांगे में ये थी कि हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भुगतान नहीं हुआ था सैलरी का, लेकिन अक्टूबर नवंबर का हो चुका है, लेकिन दिसंबर का अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो हमने सरकार से और कंपनी से बोला था कि क्योंकि सरकार हमसे ये कहती आई है, हम जब उनसे मिले भी कि आपका दिसंबर तक का भुगतान कंपनी को दे दिया है, लेकिन फिर कंपनी ने हमें क्यों नहीं किया। तो साफ तौर पे 108 कर्मचारियों का भी कहना है कि जो उनकी 7 सूत्री मांगे वो पूरी तरह से जायज है और कंपनी प्रबंधन और सरकार के बीच जो तालमेल नहीं है उसका खामियाजा जो है 108 और खुशियों की सवारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए 108 आपात सेवा के कर्मचारियों से जहां पूरे प्रदेश में 108 वाहन का संचालन ठप है, वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल में मौजूद 17 108 एम्बुलेंसों का संचालन भी ठप पड़ा हुआ है। हालांकि जिले में मौजूद 17 108 वाहनों में से अधिकांश पहले से ही तकनीकी खराबी के चलते या तो वर्कशॉप में खड़ी हैं या फिर सड़कों के किनारे। ऐसे में 108 वाहनों के संचालन ठप होने से जिले में कोई खास असर नहीं पड़ा है। श्रीनगर, देवप्रयाग, पौड़ी, कलजीखाल, कोट सहित कई क्षेत्रों में 108 सेवा की एम्बुलेंस या तो खराब पड़ी हैं या फिर तेल भुगतान की धनराशि न चुकाने की वजह से नहीं चल पा रही हैं। इधर चमोली में एम्बुलेंस की कमी से यहां मरीजों को प्राइवेट वाहनों के जरिए अपने मरीजों को ले जाना पड़ता है और ऐसे में आज से ग्रामीण इलाकों के साथ ही इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभाले 108 के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से इसका असर यहां पर दिखने लगा है। अवकाश पे जा रहे हैं सभी लोग, एक साथ सामूहिक अवकाश लेंगे, जिसका मुख्य कारण कि हमें विगत 3 माहों से वेतन नहीं मिल पाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारी प्रमुख मांग यह है कि जैसे हम लोगों को हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी दी जाए। प्रदेश भर में 108 कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि शहर और देहात क्षेत्र के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में मात्र एक 108 एम्बुलेंस ही अपनी सेवाएं दे रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने की वजह से ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं।
दीपांकर, यह मसला कहां पर फंसा हुआ है? क्योंकि सवाल यह है कि कंपनी का प्रबंध तंत्र कह रहा है कि हमने सारी मांगों को मान लिया है, जबकि ये 108 के कर्मचारी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। कहां अटका है मसला? मैं अनुपम आपको बताऊं कि 9 तारीख जनवरी को टेंडर होना है 108 सर्विस को लेकर, और 10 साल से यहां पर जीवीके कंपनी से चला रही 2008 से। अब बात यह है कि 8 मार्च 2019 तक जीवीके 108 सर्विस को चलाएगी। 9 जनवरी को जो टेंडर होगा उसके बाद 1 अप्रैल से जिस नई कंपनी को टेंडर मिलेगा वो कंपनी चलाएगी। इन कर्मचारियों की मांग यह है कि जब इन्हें वक्त पर सैलरी नहीं मिलती है और मान लीजिए जीवीके कंपनी को टेंडर नहीं मिला और कंपनी बीच में छोड़कर चली गई, तो इनकी जो पेंडिंग सैलरी है उसकी पेमेंट कौन करेगा? इसलिए ये चाहते हैं कि हर महीने की 5 तारीख को सैलरी का पेमेंट हो जाए, जो पेंडिंग बिल्स हैं वो क्लियर हो जाए। मेरे से खुद यहाँ पर जखमोली जी हैं, जमलोकी। मैं विपिन जमलोकी, प्रदेश सचिव 108 एवं जी सर 108 आपातकालीन सेवा। सर, हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, विगत 2 वर्षों से हम लोग अपनी समस्याओं के निराकरण का अनुरोध कंपनी प्रबंधन से और शासन स्तर पर लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए ना कंपनी जो प्रबंधन है उसने उचित पहल की और ना शासन प्रशासन स्तर पर कोई उचित पहल की गई। वेतन का जो भुगतान हो रहा है हम लोगों को वर्तमान समय 4 महीने में 5 महीने में हो रहा है। अभी जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, हम लोग जब आंदोलन की रूपरेखा तय करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद वेतन का भुगतान होता है। अगर आगामी नई टेंडर प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, इस बीच अगर हमारे जो वेतन है वो रुक जाता है, क्योंकि कोई कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर तो है नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर होते तो एक तय समय सीमा होती कि वेतन कर्मचारियों को इतने तारीख को दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक हम लोगों का वेतन भुगतान किया जाए और जो रूल रेगुलेशन है वो श्रम विभाग के नियमानुसार किए जाएं, हम लोगों के लिए तय किए जाएं। क्योंकि श्रम विभाग के अनुसार जो हम लोगों का ओवर टाइम का भुगतान है वो श्रम विभाग के नियमानुसार किया जाए। जो हम लोगों की जो भी नियम कायदे कानून है वो सारे श्रम विभाग के नियमानुसार ही हम लोगों के लिए किए जाएं। वहाँ से एक महिला भी है, महिला स्टाफ है, आप एम्बुलेंस में रहती हैं, आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांगे वही हैं जो यूनियन द्वारा मांगी गई हैं। बहुत सिंपल सी मांगे हैं। मांग कोई इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं है कि जो कंपनी प्रबंधन उसको ना कर पाए। मांग ये है कि 5 तक हमारी सैलरी आ जाए, जो हम ओवर टाइम कर रहे हैं उसको हमें ओटी मिल जाए, ओवर टाइम मिल जाए, और प्लस जैसा मतलब 2 अगस्त, अभी जो 2 अगस्त को हमने एक दिन का 14 अगस्त को एक सामूहिक अवकाश किया था। दीपांकर, तो अपनी मांगे अब देखना ये होगा कि ये कंपनी के प्रबंध तंत्र के बीच में और इन लोगों के बीच में जो मसला चल रहा है इसका हल कैसे निकलेगा, और क्या सरकार या शासन प्रशासन की तरफ से कोई इस बीच में दखल देगा? क्या कोई हल निकलेगा बीच का रास्ता निकालने की, या फिर टेंडर से पहले जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उन सारी चीजों को लेकर ये अपनी बातों को रख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।